अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शहजाद अनवर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे दूसरी जंग अज़ीम के बाद जिस मुल्क ने आज तक इस दुनिया के ऊपर हुक्मरानी की और वो मुल्क जिसने 1980 के बाद अपने मुल्क के अंदर रिफॉर्म्स की, जिसकी वजह से वो आज इस मुकाम पे पहुंच चुका है कि वो दुनिया के सुपर पावर के साथ टक्कर ले रहा है। और देखते हैं कि कौन किस जगह पे खड़ा है। यूएसए वर्सेस चाइना। अगर आबादी की बात करें तो यूएसए की आबादी तकरीबन 35 करोड़ के करीब है। अगर हम चाइना की बात करें तो उसकी आबादी 1 अरब 40 करोड़ से ज़्यादा है। तो अगर इनके हम जीडीपी की बात करें तो यूएसए का जीडीपी टोटल तकरीबन 29 ट्रिलियन के करीब है। वहाँ पे चाइना का जीडीपी 18.8 के करीब है। उसके बाद अगर हम इनके डिफेंस बजट की बात करें जिसमें अमेरिका बहुत आगे है, उसका 900 बिलियन डॉलर डिफेंस बजट है। अगर चाइना की बात करें तो चाइना का 270 बिलियन डॉलर का डिफेंस बजट है। अगर इनकी मिलिट्री फोर्सेस की बात करें तो चाइना दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री की है, तकरीबन 20 लाख। अगर हम बात करें यूएसए की मिलिट्री तकरीबन एक्टिव मिलिट्री है जो वो 13 लाख है। उसके बाद न्यूक्लियर वेपन में यूएसए आ गया, उसके तकरीबन 14,500 के करीब न्यूक्लियर वेपन है। अगर चाइना की बात करें तो उसके तकरीबन 4300 के करीब न्यूक्लियर वेपन है। एयरक्राफ्ट, उसके बाद टैंक्स, इसमें सिर्फ अगर चाइना आ गया है वो बहरी बेड़े के लिहाज से। उसके बाद जो अभी जंग चल रही है वो कोई लड़ाई बंदूकों की नहीं है, वो टेक्नोलॉजी की जंग है, जिसमें अगर देखा जाए तो दुनिया की बहुत बहुत जो बड़ी कंपनियां हैं जिसने 90% दुनिया पे जिनका कब्जा है वो अमेरिका की टेक कंपनी है। जिसमें से जो सरफहरिस्त है इसमें से गूगल्स, माइक्रोसॉफ्ट, उसके बाद मेटा, उसके बाद एप्पल्स, उसके बाद स्पेस एक्स, इस तरह ये कंपनियां 90% पूरी दुनिया पे इनकी गिरफ्त है। चाइना जो है उसके पास हवावे है, BYD है, अलीबाबा है, रिबोट्स है। तो अमेरिका इससे बहुत आगे है टेक्नोलॉजी के लिहाज से, क्योंकि अमेरिका ने चाइना पे संक्शन लगाई हैं चिप्स के लिहाज से। और इनकी जो जंग मेन फोकस है चाइना का इस टाइम, वो चाह रहा है कि डॉलर को गिराया जाए, क्योंकि दुनिया के जो सारे रिजर्व हैं वो ज़्यादातर डॉलर में पड़े हैं। जो चाइना चाह रहा है कि मेरी करेंसी में दुनिया में बिजनेस हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो, युआन में। अमेरिका पूरी दुनिया में बड़ी अपनी गिरफ्त रखता है। 80 से ज़्यादा मुल्कों में उसकी 750 से ज़्यादा मिलिट्री बेसिस है। इसमें अगर देखा जाए तो चाइना की 5 से 6 बेसिस है, वो भी सिर्फ एशिया में। अगर हम बात करें कि दुनिया में अभी इस टाइम इंडस्ट्री के लिहाज से, मैन्युफैक्चरिंग के लिहाज से कौन आ गया, तो इसमें कोई शक नहीं चाइना आ गया। चाइना को अगर कोई सामना हो रहा है मुश्किलात का तो वो उसके ताइवान है, उसका सामना है। उसके बाद उसको जो अमेरिका की तरफ से सैंक्शन लग रही हैं उसका सामना है, या फिर उसको जो उसकी आबादी पहले इतनी तेज़ी से बढ़ रही थी अब काफ़ी सालों से उसकी रफ्तार बहुत नीचे आ गई है। उसके बाद अमेरिका को सिर्फ अगर सामना है तो अंदरूनी जो उनके सियासी माहौल है उसका सामना है, उसको बाकी उसके जो मुल्की कर्जे हैं उसका सामना है। उसके बाद अगर देखा जाए जो दुनिया सोच रही है, अगर अमेरिका ने
अपनी तरजीहात चेंज ना की, अपने सियासी माहौल को, अपने मुल्की कर्ज़ों को, अपने जो बेजा पूरी दुनिया में अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल ना किया, तो इसमें कोई शक नहीं है कि आने वाले 5 से 10 साल के अंदर चाइना पूरी दुनिया में हुक्मरानी करेगा, क्योंकि चाइना एक मुकम्मल रोड बेल्ट के तौर पे 60 से ज़्यादा मुल्कों के साथ जुड़ रहा है, जिसमें से बहुत सारे मुल्कों ने एलानिया MOU पर साइन कर दिए हैं, बहुत सारे मुल्क अभी साइलेंट बैठे हुए हैं। इसलिए जो इसके मेन पार्टनर है रोड बेल्ट के, जिसमें रूस है, चाइना, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, इस तरह अफ्रीका के बहुत सारे मुल्क हैं। चाइना का ब्रिक्स बनाने का भी यही मकसद था कि अमेरिका के जो अलायंस है उनको तोड़ा जाए, क्योंकि अमेरिका के पास इस टाइम UNO की पावर है, उसके पास 7G जो उसके कंट्री है उसकी पावर है। तो चाइना ये सिस्टम को आहिस्ता आहिस्ता बड़ी महारत के साथ तोड़ना चाह रहा है। उसने इस जो अलायंस है उसको तोड़ने के लिए ब्रिक्स की बुनियाद रखी, जिसमें वो मुल्क शामिल हुए जो अमेरिका को पसंद नहीं करते, जो चाहते हैं कि अब हम डॉलर की, अमेरिका की हुक्मरानी नहीं चाहते। अमेरिका के अलायंस जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इस तरह बहुत सारे मुल्क जो बड़े बड़े ताकतवर हैं। लेकिन अगर यही रफ्तार रही और ये अगर ब्रिक्स भी पूरा अपने जो इनका माइंडसेट है इस पे चल गया, तो कोई शक नहीं है जो इनका रोड मैप है चाइना का और ये सारे अलायंस मिल के ये खामोशी से ये लगे हुए हैं, कोई शक नहीं है 5 से 10 साल के अंदर ये इसको पिछाड़ सकते हैं अमेरिका को, और चाइना दुनिया में सुपर पावर बनने के तौर पर सामने आ सकता है। चलिए नाजरीन, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।